खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आज ईद उल फित्र, मीठी ईद, जो रमज़ान के बाद लोग मनाते हैं, वो सारे सब कॉन्टिनेंट में मनाई जा रही है। और जो हिंदुस्तान की रवायत है वो कायम है। सियासत जो भी हो, लोगों के अंदर ये भाईचारा जो है, ये तारीख़ी तौर पे आम लोगों में हमेशा ही होता है। जो एक इलाके में रहते हैं, मिलके काम करते हैं, दुकानदार और ख़रीदार, ये सारों का आना जाना जो है वो एक डेली फैक्ट है। तो मैंने देखा कि एक इंडियन आर्मी का पूरा यूनिट, उनके अफसर शायद सिख हैं, 7 हिंदू बैठे हैं और मुसलमान सोल्जर्स, ऑफिसर्स, सब नमाज उन्होंने पढ़ी ये ईद की। तो आई थॉट दैट वाज वेरी टचिंग। एक नया तर्ज है कि मस्जिद के अंदर हर बंदा उसी हकीकत से आ सकता है। तो ये जो इस किस्म का इंडिया के अंदर, मुसलमानों के अंदर ये एक अपनायत, यानी कि सब आ सकते हैं, ये वाली अगर रवायत मजबूत होती है तो बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान में और फिर राजस्थान से कोई क्लिप आ रही है, कोई महाराष्ट्र से आ रही है, वो झगड़ों की खबरें भी आती रहती हैं। लेकिन ईद पे हिंदू मुसलमान मिल के कहीं ईदगाह पे हिंदू चले गए हैं फूल लेके। हाँ जी। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर क्रिसमस पे, होली पे, दिवाली पे सब मिलके इनको मनाते हैं। मौलवी जो मर्जी शोर मचाते रहें और हुकूमतें जो पीछे से प्रेशर डालती रहें, अवाम में वो जो नफ़रतों की दीवार है वो गिरती मुझे नज़र आ रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ख़ास तौर पे इंडिया की हुकूमत से, जिसकी पॉलिसी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। पाकिस्तान ने फिर रिलैक्स कर दी है वीज़ा रिजीम। आप एक जनरल रूल पे 65 प्लस लोगों को आने जाने दें। फैमिलीज अगर उनके साथ आती हैं तो उनको भी आने जाने दें। यानी देयर शुड बी समबडी हुज एल्डरली एंड रिस्पॉन्सिबल अलॉन्ग विथ हिज चिल्ड्रन। ये जो भी है, दोनों तरफ लोग आए जाएं। हाँ जी, लेट्स रिलैक्स द वीज़ा रजीम। पाकिस्तान ने, मैंने देखा है, वीज़ा आजकल आसानी से दे रहे हैं इंडिया से लोग जो आते हैं उनको। हिंदुस्तान में क्योंकि टेररिज्म हुई ये आने जाने की वजह से, तो फिर कलेक्टिव एक उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए हैं, बल्कि वीज़ा मिलते ही नहीं है। मैंने 2023 में जब मुझे नासिक में बुलाया गया, हाँ जी, वहाँ पे जो एनुअल टॉक होती है वो मैंने दी, वसंत वखेन माला। हाँ जी। तो वहाँ पे किसी ने कहा जी कि ये टेररिस्ट आ जाते हैं वीज़ा के लेके। मैंने कहा यार बात सुनो, टेररिस्ट तो आ ही जाते हैं, लेकिन वीज़ा लेके टेररिस्ट नहीं आते। एक हेडली ने ये हरामजदगी की एंड ही सिटिंग इन जेल, आई थिंक इन अमेरिका। वो डबल क्रॉस करता रहा, तो अमेरिकन ने उन्हें वहाँ रख लिया कि वरना वो फिर खबरें इंडिया को भी मिल जाती कि हाउ वाज हेडली इन्वॉल्व्ड इन ऑल दीज थिंग्स। बट दैट शुड नॉट बी इनफ कि आप इसकी दोनों मुल्कों के लोगों को आना जाना ही बंद कर दें। मैं तो ये भी कहूँगा कि मैच जो होते हैं, क्रिकेट की भी गेम्स होने दें, हॉकी, कबड्डी, ये जो भी लोग हमारे इस इलाके के खेलते हैं, आना जाना आसान कर दें। हाँ जी। और लेट्स ट्राई टू बिल्ड पीस। आप देख नहीं रहे यूक्रेन में जंग में क्या 15 मिलियन यूक्रेनियन अपने मुल्क से भागे हैं, बिकॉज आज की जंग जो है वो सिविलियन और जो फाइटिंग फोर्सेस है उसमें डिस्टिंग्विश करती नहीं है। सो एवरीबॉडी इज अफेक्टेड।
1 मिलियन कम से कम मारे गए हैं यूक्रेन में। एंड यू कैन सी द वन साइडेड जो हमास ने बदमाशी शुरू की थी, लेकिन उसका फ़ायदा नेतन्याहू और राइट विंग इजराइलियों को हुआ, और क्या वहाँ उन्होंने हशर किया हुआ है। वी डोंट वांट दैट इन आवर रीजन। ये जो है सब कॉन्टिनेंट, ये गुरुओं का, संतों का, ये सूफियों का, ये जोगियों का हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश है। जो सियासत 47 में हुई उससे नफ़रतें बढ़ी और दुश्मनियाँ बन गईं स्टेट लेवल पे। लेकिन जब जब मौका मिला लोगों को, तो बहुत स्पॉन्टेनियस प्यार मोहब्बत भी नज़र आया। 1955 में जब पहली दफ़ा इंडिया ने विज़िट किया लाहौर टेस्ट मैच में, तो मैं 4 दिन वहाँ ही था। तो पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर थे, उन्होंने, राजा गजनफर अली ख़ान, उन्होंने कहा कि जो लोग इंडिया से, शायद अमृतसर से, पाकिस्तान जाना चाहते हैं, वीज़ा फ्री आप जाएं। तो लाखों लोग महल आए थे। मुझे आज तक मुझे याद है, वॉज ओनली 8 ईयर्स ओल्ड। कितनों ने क्रिकेट देखी मुझे नहीं पता, लेकिन मोहल्लों में, पुराने अपने इलाकों में, शालमी में, हमारे मुजांग में, टेम्पल रोड पे, भाटी गेट, हर जगह पे हिंदू सिख आए हुए थे, और उनके पुराने दोस्त उनको घरों में ले जा रहे थे, रो रहे थे। तो ये है हकीकत। ईद का मौका हो, और वो भी मीठी ईद, जिसको मैं खुशी से सेलिब्रेट करता हूँ। मैं कोई फास्टिंग फूस्टिंग नहीं करता। आई एम नॉट ए डिसऑनेस्ट पर्सन, एक्चुअली आई एम अ रैशनल पर्सन। लेकिन मैं लोगों की जो है ना, ये जोश जो है अपने त्योहारों के लिए, उसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। खुशियों का कोई त्यौहार हो, वी शुड जॉइन इन। होली इज़ आवर त्यौहार, दिवाली इज़ आवर त्यौहार, गुरु नानक जी की पैदाइश इज़ आवर त्यौहार। ईदें तो दोनों हैं ही हैं। हाँ जी। इसके अलावा भी ईद मिलाद और ये भी होता रहता है, बट दीज आर द मेन हॉलीडेज। और वो सदियों से लोग मिल के रह रहे हैं। इंडिया से जो मैंने अब देखी है, हर जगह से एक दूसरे से प्यार मोहब्बत कितना है। तो ये तो एक बहुत खुशी की बात है। दिस इज़ वेयर द होप इज़। वी डोंट वांट वॉर इन आवर रीजन। हम नहीं चाहते कि वेस्टर्न पावर्स हमारी कमज़ोरियों का फिर फ़ायदा उठाएं। हम चाहते हैं कि सब कॉन्टिनेंट की तीनों जो अब ये स्टेट्स हैं, वो अपने जो बॉर्डर इश्यूज हैं वो रिजॉल्व कर लें, और लोगों को आने जाने दें, ट्रेड यहाँ पे बढ़ाएं। इट विल बेनिफिट ऑल। और आई वुड अर्ज द पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऑनेस्टली वो एज अ WTO मेंबर, मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा है इंडिया का राइटफुल है, उसको रिस्टोर करें। इंडिया ने कर दिया था एंड वी विथड्रू। जनरल बाजवा ने कहा था वी विल ट्रेड विद इंडिया विदाउट मेकिंग कश्मीर एन इशू, और जनाब इमरान खान ने उसको ख़त्म कर दिया। तो ये पॉलिटिशियंस भी हमारे ऐसे ही हैं। नन ऑफ देम हैव द विजन ऑफ अ स्टेट्समैन। दे ऑल वांट टू मेक स्कोर पेटी पॉइंट्स, दैट्स ऑल। लेकिन अवाम जो है यहाँ के, उनको अगर मौका दिया जाए तो दे हैव अ लॉट टू गिव टू वन अनदर। और ये जो मैंने देखा इंडिया में क्लिप्स, के कैसे लोग मिलके, और तो और नमाज में भी लोग आए हुए हैं, द सिख ऑफिसर्स, द हिंदू ऑफिसर्स, द मुस्लिम ऑफिसर्स एंड द ट्रुप्स, जो वो यूनिट है, दे आर ऑल टुगेदर। दिस इज सो ब्यूटिफुल। दिस इज वेयर द होप इज। सो लेट्स आज का दिन इस तरह सेलिब्रेट करें। टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, प्लीज रिलैक्स द वीज़ा regime. You can try by first giving a visa। होता क्या क्या, वीज़ा अगर मिल भी जाए तो पंजाब दौरों में आने जाने नहीं देते।
लुक, पंजाबियों को इंक्लूड कीजिए इस मुहिम में। आई नो ये जो खालिस्तान और ये इस किस्म की जो बकवास है, इसका कोई चांस नहीं है। मैं इंडिया में दोनों दफ़ा गया हूँ। नो पंजाबी सिख दैट आई मेट और आई मेट मैनी खालिस्तान के हक में था। पढ़े लिखे लोगों को समझ है कि ये दो मुल्क बन चुके हैं ये, और पंजाब के जो कल्चरल यूनिटी है वो तो बहुत मजबूत है, हमारी ज़ुबान, हमारा कल्चरल। बट दिस इज़ पॉसिबल कि इंडिया का पंजाब भी हो और पाकिस्तान का पंजाब भी हो। आफ्टर ऑल लैटिन अमेरिका में स्पेनिश लोगों ने कितने मुल्क बनाए हुए हैं, बट दे आर ऑल्सो कम्युनिकेटिंग बिकॉज दे हैव द सेम लैंग्वेज। इसी तरह अरबों में कितने मुल्क हैं, ऑल्दो ऑल ऑफ देम स्पीक अरबिक। तो सियासत को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए। इंडिया का पंजाब इंडिया का है, हमारा पंजाब हमारा है, बट इट डजंट मीन एनीथिंग मोर देन दैट। इसको आप रिलैक्स कीजिए, लोगों को आने जाने दीजिए। When I speak of Punjabi, I mean all Punjabis. कास्ट में लोग डिवाइडेड हैं, बरादरियों में हैं, उनको जिक्र किए बगैर आई से एवरीवन। A Punjabi is anyone who identifies himself with पंजाब। उसकी एथनिसिटी है, ठीक है, वो ज़ुबान बोलता है, ठीक है, उसके बुज़ुर्ग चले भी गए हैं यहाँ से लेकिन खुद को पंजाबी कहते हैं। ये बॉलीवुड में सारे वही हैं, जितने कपूर हैं और खन्ना हैं और ये सब दत्त हैं। जी जी। सो दे आर वेरी मच कल्चरली पंजाबीज। इसको यूं लेना चाहिए, दो मुल्क बन गए 47 में तो ठीक है, इसको दोबारा आप मुल्क भी रहने दें, इनको आना जाने का सिलसिला शुरू करें, ट्रेड आने जाने दें, और मजहबी जो एक्सट्रीमिज़म हो रही है उसको रोकें। तो ये इलाका, आई टेल यू, in the next 30-40 years, I won't be there, but it will be a transformed Indian subcontinent. So that's what I thought. मैंने जब ये इंडिया में देखे इतने खूबसूरत जेस्चर्स, ये ट्रॉल जो हैं मुझे, जो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, आई एम फर्दर एम्बोल्डन टू हैव जस्ट कंटेम्प्ट फॉर देम, क्योंकि वो जो लोगों के स्पॉन्टेनियस बिहेवियर है एक दूसरे के साथ, वो तो मोहब्बत का है। और यहाँ हमारी तरह ठीक है, कोई ज़्यादा हिंदू नहीं रहे, एक छोटी सी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, कोई एक दो देखने को सिख भी मिल जाते हैं, हाँ जी, बट दैट्स ऑल। दिस हैज़ बीन द रिजल्ट ऑफ 1947। इसको अनडू नहीं किया जा सकता इन अ ड्रेस्टिक मैनर, बट इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट कम से कम हो सकते हैं अगर हम दोनों तरफ से कोऑपरेट करें। और मैं ख़ास तौर पे मैं इंडिया के पंजाबी अपने इंटलैक्चुअल्स नूं, यूनिवर्सिटियां के प्रोफैसर्स नूं, राइटर्स नूं, इन सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ कि प्लीज़ आओ साडे नाल, ਲੈਟਸ ਟਰਾਈ ਟੂ ਬਿਲਡ ਬ੍ਰਿਜਸ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ। ਸੋ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਐਕਸਪਲੇਨ दैट if these are two states, two nations? A two nation wala idea was so bloody not only ahistorical but unhistorical, और ਉਹਦੇ ਨਤਾਇਜ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਦੋ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਏ। we have to have the far sight to accept the basic reality, but try to make that reality a लिवेबल वन, बजाय हर वक्त झगड़ा, एक दूसरे को ललकारना, ये करना, ये इन्फेंटाइलिज्म है, ये बचकाना हरकतें हैं। ये जो
रोज़ शाम को वो जो फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी होती है और उसमें दोनों तरफ से सिपाही जो हैं वो अपने बूट मारते हैं ज़मीन पे। ऑनेस्टली वो मुझे तो इट्स इट्स एन एम्बेरसिंग थिंग। उसमें कोई खूबसूरती नहीं है, उसमें एक जाली किस्म का है कि मैं इधर हूँ तुम उधर हो। ये इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने बॉर्डर सारी दुनिया में देखे हैं, कोई इस किस्म की नॉनसेंस सेरेमनीज नहीं करता। ये सब पॉलिटिकली मैनूवर्ड है, इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है। उसको मान लेते हैं हम कि वो भी होंगे, लेकिन प्लीज़ गिव अ चांस टू पीस, गिव पीस अ चांस। ये वो जैक जॉन लेनन का गाना भी है बीटल्स का, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। हाँ जी। सो इस ईद के मौके पे जो मैंने देखी सेलिब्रेशंस इंडिया में, और फिर मैंने जब होली हुई तो पाकिस्तान में देखा, दिवाली का भी मैंने वहाँ पे जब था फंक्शन देखा। यहाँ पे भी मनाई जाती है, जिस लेवल पे भी मनाई जाए। तो लोगों के अंदर एक है ना ख्वाहिश दोबारा प्यार मोहब्बत कायम करने की। तो प्लीज़ आई implore the government of India and Pakistan, consider giving visa to families 65, ठीक है, जो हो, एंड 65 एज अ जनरल रूल। प्लेयर्स को आने जाने दें, टूर्नामेंट्स हों, क्रिकेट के हों, हॉकी के हों, कबड्डी के हों, वट एवर एल्स, ठीक है। और सो आई मीन ऑल दीज थिंग्स शुड बी इनकरेज्ड। राइटर्स आएँ, हमारे राइटर्स वहाँ जाएं, उर्दू ज़ुबान के ज़रिए पूरे नॉर्थ इंडिया में। इस पे मैं उर्दू, हिंदी और ये सारी लैंग्वेज इशू पे भी एक सीरीज़ शुरू करूँगा, और ये पंजाबी वाला मसला भी इसमें ले आएंगे। बट आज सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान को, प्लीज़ लुक एट हाउ द पीपल celebrate each other's festivals. Take cognition, show respect for that, and let's give peace a chance. Thank you very much. All the best.